हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। तो आज लेके आया हूँ नई वीडियो आप लोगों के लिए रिगार्डिंग कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को कितने compete करने चाहिए पर डे। और आपको मेरा थंबनेल नहीं समझ में आया तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट कि हमें बीइंग ए नेचुरल क्या ये हेल्दी है बार बार 5% बॉडी फैट पे जाना, 10% बॉडी फैट पे रहना एंड एक साल में 3 कॉम्पिटिशन्स करने हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग लोग सोचते हैं कि हेल्दी है तो कोई बात नहीं, कंपटीशन जो आ रहे हैं कर लो, ICN, मसल मेनिया, ये वो फलाना ढिमका जो भी है। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्लियर करेंगे कुछ मिसकंसेप्शंस जो लोगों के बीच में रहती हैं। उनको लगता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हेल्दी है तो कोई बात नहीं, compete करो जितना कर सकते हो। तो समथिंग जो मैंने डिस्कवर करा है पर्सनली compete करके, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या इश्यूज़ रहे हैं। बट उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर दो मेरे को, थैंक यू सो मच। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ठीक है, ताकि मैं वीडियो बनाऊं और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बात करते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। मैं कर रहा हूँ, लेकिन पहले शो की मैं बात करूँगा। मेरा पहला शो था 2017 में शायद, मसल मेनिया। मैं तब शायद, मुझे याद है कि मैं तब भी सिंगल डिजिट तो नहीं कहूँ मैं, 11-12% बॉडी फैट पे था। और compete की प्रेप के लिए मैंने कार्ब छोड़े, तब इतनी नॉलेज नहीं थी, और कार्ब छोड़ के सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आ गया। मेंस फिज़िक में compete करा और अपने वेट कैटेगरी में, तब मेरा वेट होता था शायद 70 kg, जहाँ तक मेरे को याद है 65 to 70 kg के बीच में। और 70 kg में जो भी जितने भी लोग खड़े थे, जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, 17-18 जो भी थे, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई थी। मुझे याद है 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, या 18 या 17, आई एम नॉट श्योर। तो तब मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाना इतना मुश्किल नहीं लगा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। देन अगेन 2018 में compete करा, फिर 2019 में मुंबई में compete करा, जिसमें भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में मेरी फर्स्ट प्लेस आई थी। लीव अबाउट द प्लेसेस, क्या प्लेस आई क्या, ये बात की बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने हर साल एक compete करा। कोई भी साल ऐसा नहीं गया कोरोना को छोड़ के कि जब मैंने compete नहीं करा। 2022 में सिंगापुर, 2023 में US, 2024 में US, ठीक है ना। तो हर साल एक compete होता गया। बार बार 10 महीने प्रेप करनी, 9 महीने ऑफ सीज़न में जाना और फिर 3 महीने कट करना, यही मेरा वो रहा, मतलब ऑल टाइम सिस्टम रहा, मतलब कि है ना, नेशनल बॉडी बिल्डिंग को लेके। तो हुआ क्या, अगर मैं साल में एक कंपटीशन करता हूँ तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई हेयर फॉल नहीं हुआ, मेरी स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं आया, मेरी स्ट्रेंथ गेन हुई और मुझे कोई भी हेल्थ इशू नहीं आया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की दया से कुछ ऐसा नहीं आया कि मुझे कोई बहुत सीरियस हेल्थ इशू हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को एलर्जी इश्यूज़ हैं, मुझे एलर्जी हो जाती है जल्दी। वो शायद मेरे को शुरू से ही थी, बचपन में किसी फ्रूट से होती थी, फिर मेरे को बीच में चिकन ब्रेस्ट से एलर्जी होने लग गई, तो मुझे एंटी एलर्जी लेनी पड़ती थी। 2022 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ी एलर्जी इश्यूज़ शुरू हो गए जो कि पहले कभी नहीं होते थे। तो ये मैंने एक फेस करा आफ्टर गोइंग इन अ डेफिसिट अगेन एंड अगेन एवरी ईयर, ठीक है। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जब आप डेफिसिट में जाते हो ना, जो आप डेफिसिट में जाते हो मतलब कि आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जा रहे हो, तो आप अपनी बॉडी को बहुत ही हार्शली ट्रीट कर रहे हो। ऑफ कोर्स यू लुकिंग गुड, यू लुकिंग रिप्ड, बट आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो ड्रॉप होता है, जो मुझे लगता है। आपकी स्लीप इशू होते हैं, आपके कईयों के बाल झड़ते हैं, कईयों की स्ट्रेंथ बहुत ड्रॉप होती है, डिपेंड्स। कई साल में 2-2, 3-3 कंपटीशन करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हेल्दी है तो 2-2, 3-3 कंपटीशन करो, बार बार कट करो। भाई इतना, मुझे लगता है आपको इतना सिंगल डिजिट बॉडी फैट में नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अच्छा लगता है दिखना, लेकिन सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे रहना हेल्दी कभी नहीं हो सकता है। मैं नहीं मानता ये हेल्दी है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर कोई ना कोई इशू आ सकता है। आप इंटरनली हेल्दी नहीं हो सकते हो सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे। आपको कोई बाहर से टेस्टोस्टेरोन थेरेपी नहीं दे रहा है, आपको कोई भी एनेवर नहीं दे रहा है, आपको कोई भी स्टीरॉयड सपोर्ट नहीं है, तो आप बार बार सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाके क्या कर रहे हो? आप इतने उसको डाइटिंग कर रहे हो, 1800 कैलोरीज पे जा रहे हो, तो बॉडी का भाई मेटाबॉलिज्म शट डाउन हो सकता है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई
नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ठीक है, मतलब ठीक है, बट आप उसको बार बार ट्रीट नहीं कर सकते हो, मतलब हर साल में 2-2 3-3 कंपटीशन नहीं कर सकते हो भाई। मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने एनालाइज करा है इतने साल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करके, मुझे लगता है भाई 2-3 साल में एक कंपटीशन करो बस, अपना फिट रहो, हेल्दी रहो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का तो वैसे भी फ्यूचर नहीं है भाई कोई, तो बार बार कम्पीट करके क्या ही कर लोगे आप। गुस्सा मत करना, बुरा मत मानना भाई, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की कोई पहचान नहीं हो सकती है, ठीक है। आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, लेकिन आप रिकग्नाइजेबल IFBB प्रो को बीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओलंपिया को बीट नहीं कर सकते हो। सच्चाई है, तो इसको थोड़ा फेस करो। तो हर साल 2-2 3-3 कंपटीशन में खेलना एज ए नेचुरल भाई कभी भी कतई भी हेल्दी नहीं हो सकता है। आप अपने आप को बहुत हार्शली ट्रीट कर रहे हो, 1800 कैलोरीज पे जा रहे हो, 1600 कैलोरीज पे भी जा रहे हैं। लड़के देखे हैं मैंने जो कम्पीट कर रहे थे, मेरे को याद है जब मैं मसलमेनिया इंडिया 2022 में मैंने जज करा था, मसलमेनिया ने मेरे को बुलाया था फॉर अ जज, तो मैंने वो जज करा था। वहाँ पे मेरे को एक लड़का मिला, तो बहुत रिप्ड था वो, बहुत ज़्यादा रिप्ड था, मतलब वेरी रिप्ड। मैंने उसको पूछा भाई कितनी कैलोरीज पे है तू? उसकी हाइट होगी कोई 5 फुट 11, मेरे हाइट का था वो। उसने मेरे को कहा भैया मैं 1500 कैलोरीज पे हूँ 2 महीने से। तो भाई क्या ही हो गया होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कितनी उसको गालियाँ दे रहा होगा अंदर से, और क्या ही उसकी हेल्थ इशू हो गए होंगे, उसको तो पता भी नहीं है, वो तो इन लेटर इन लाइफ जाके पता लगेंगे। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आपको करनी है, आप करो, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम तो 1 साल का गैप दो। साल में 2-2 3-3 कंपटीशन करके भैया कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अपना ऑफ सीज़न में रहो, अच्छा फूड खाओ, जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लीन ईटिंग करो, क्लीन सरप्लस पे जाओ, ठीक है। ऑफ सीज़न क्लीन रखो अपना, 2 साल का साइकिल रखो भाई, 2 साल गेन करो, फिर 2-3 महीने का कट करो बस, इससे ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। और 1800 कैलोरीज पे जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अब नेचुरल एथलीट हो। मेरा कट जो रहता है ना, मैं हमेशा 2300 या 2400 कैलोरीज पे रहता हूँ। इंक्रीज़ माई एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ, कैलोरीज इतनी ड्रॉप मत करो, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे आप। मैं 40 साल का हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो, फिर भी आप जज कर ही लोगे कि मैं 40 साल का तो हूँ, लेकिन मेरी दाढ़ी सफ़ेद हुई है, इतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। मेरे को इतने हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ ड्रॉप नहीं हुई है जितनी शायद हो सकती थी अगर मैं साल में 2-2 3-3 कॉम्पिटिशन करता, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ठीक है, लेकिन उनको अमीर बनाने के चक्कर में अपनी हेल्थ ख़राब मत करो। अमीर कौन हो रहा है? वो लोग जो कंपटीशन करवा रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपया ले रहे हैं, और फिर 7,000 अलग से ले रहे हैं वो उसका ड्रग टेस्ट का। वो करते भी नहीं है ड्रग टेस्ट, आपसे यूरिन सैंपल ले लेंगे, दैट्स इट। वो पैसे उनके जेब में जाते हैं। मेरे को पूछो, मैं मसलमेनिया जज करा है 2022 में, कुछ नहीं करते हैं भाई। आपसे 7500 रुपये अलग फ़ीस लेंगे, फिर आपको वहाँ पे बोलेंगे कि हमने यूरिनल टेस्ट लेना है। भाई ड्रग टेस्ट बहुत महंगा होता है, वो सबका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिजल्ट मिला है कभी? ICN ने आपको रिजल्ट दिया है कभी? मसलमेनिया आपने कम्पीट करा है, उन्होंने आपको कभी रिजल्ट दिया है आपके यूरिन टेस्ट का? कभी भी नहीं देंगे वो आपको, क्योंकि उन्होंने करा ही नहीं है वो, ठीक है। होगा 100 में से 10 लोगों का कर भी दिया होगा, क्या गया उनका। तो समझो मेरी बात को, उन लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में भैया अपनी हेल्थ को मत पीटो, ठीक है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, 2-3 साल में एक कंपटीशन कर लो, बाकी अपना फिट रहो, अच्छे इन्फ्लुएंसर बनो, अच्छे यूट्यूबर बनो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, दैट्स इट, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। 1 साल या 2 साल में एक कंपटीशन बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच लव।